और शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे कान्हा के जन्मोत्सव की। देश के मंदिर और इस वक्त कान्हा की भक्ति के रंग में पूरा देश रंगा हुआ है। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सुबह से ही लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। जन्मोत्सव की सबसे अद्भुत झांकी मथुरा में जमी है। भादों का महीना है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज ही मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। देश भर के मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भगवान के जन्म के बाद उन्हें झूला झुलाने से लेकर भोग की व्यवस्था की गई है। भक्त अपने आराध्य के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा करेंगे और उनका अभिषेक करेंगे। श्रृंगार किया जाएगा। माखन मिश्री का भोग लगाकर आरती की जाएगी। देश में आज और कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिषों के मुताबिक गृहस्थ लोग आज जन्माष्टमी मनाएंगे, वहीं साधु संत और सन्यासी कल मनाएंगे। हालांकि ज्योतिषी कह रहे हैं कि आज रात 11:56 से देर रात 12:46 तक जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त शुरू होगा। देखिए, ये 6 अलग अलग तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पूरे देश में धूम मची हुई है, चाहे बात मथुरा की हो या फिर लखनऊ की। कुछ ऐसी ही तस्वीरें चंडीगढ़ से भी सामने आई हैं। वहीं पुरी में भी सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने जो 3 हाल ही के दिनों में उत्सव रहे, चाहे बात चंद्रयान की हो, आदित्य एल1 की हो या फिर कृष्ण जन्माष्टमी, इसको लेकर खूबसूरत सेंडार्ट उन्होंने बनाई है। राजकोट से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें और मुंबई से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। नंद के लाला, यशोदा के कान्हा, राधा के माधव, गोपियों के मुरली मनोहर और सबके तारनहार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देश भर में है। कान्हा की नगरी मथुरा में तो मानो रंगोत्सव शुरू हो गया है। पूरी मथुरा रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो उठी है। देश भर में उत्सव की तैयारी पूरी है, लेकिन जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों के मन में संशय है। संशय इस बात का कि जन्माष्टमी की सही तारीख क्या है। कुछ लोग आज मान रहे हैं तो कुछ लोग कल, यानी 7 सितंबर को। हम आपको बताएंगे सही तारीख, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि ज्योतिषी या पंडित जन्माष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त का आकलन किस आधार पर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसीलिए पूरी दुनिया में इसी दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर उनके अलग अलग स्वरूपों की स्थापना की जाती है, कहीं शालिग्राम के रूप में तो कहीं लड्डू गोपाल के रूप में। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि तय करने में रोहिणी नक्षत्र का ध्यान रखा जाता है। ऐसे में ज्योतिषियों की गणना के हिसाब से इस बार भादो की कृष्णाष्टमी तिथि आज दोपहर 3:38 से कल शाम 4:14 तक रहेगी। इस दौरान पूरी रात रोहिणी नक्षत्र विद्यमान रहेगा, यानी 6-7 दिसंबर की दरमियानी रात को रोहिणी नक्षत्र पूरी रात रहेगा। ऐसे में ज्योतिष वेदों के मुताबिक जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर को रात 11:56 से लेकर देर रात 12:42 तक रहेगा। इसे क्यों मनाते हैं और 2 दिन मनाने में हमें किस दिन मनाना चाहिए, इसका नियम क्या है, तो आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सही समय कैसे निर्धारित किया जाएगा। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वृषभ लग्न में और वृषभ राशि में। नक्षत्र था रोहिणी, इसीलिए जन्म का उत्सव इसी काल में मनाया जाता है, यानी अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और वृषभ लग्न। इस बार अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर को 3:38 पर आरंभ होगी। ज्योतिष वेदों की माने तो इस साल गृहस्थ लोग आज जन्माष्टमी मनाएंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग कल जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश भर में धूम मची हुई है और
किस तरीके की तैयारियां हैं ये भी हम जानेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ ललित शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं, इसके साथ साथ मनीष चौरसिया शिल्पी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे और जन्माष्टमी के महत्व को, मुहूर्त को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शिल्पी, सबसे पहले आपका मैं रुख करूंगी। भव्य कान्हा की मूर्ति मुझे आपके पीछे नजर आ रही है, किस तरीके की रौनक है लखनऊ में, दिखाएं। जय श्री कृष्ण आप सभी को। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा उत्सव, सबसे बड़ा उल्लास का अवसर आज है, क्योंकि अब जन्माष्टमी के उस उत्सव की शुरुआत हो रही है जो इस बार 2 दिन तक लोग लगातार मनाएंगे। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, मैं गौर राधा कृष्ण मंदिर में हूं लखनऊ के। मेरे पीछे आपको ये प्रतिमा दिखाई पड़ रही है राधा कृष्ण की, यानी पूर्ण रूप में जो कृष्ण हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं बांसुरी हाथ में लिए हुए। और देखिए कितनी मनमोहक प्रतिमा ये है। दर्शन अपने दर्शकों को, गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को कराती हूँ राधा कृष्ण के, यानी वो पावन रूप जिसको देखते ही मन प्रफुल्लित हो उठता है, वो पावन रूप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ कान्हा का ही रूप मनमोहक है ऐसा नहीं है, क्योंकि कान्हा को जो लोग मानते हैं आज वो भी पूरी तरह श्रृंगार किए हुए हैं। देखिए हम लोग बहुत सुबह यहाँ आए हैं, आप देख रही हैं मेरे भी मस्तक पर टीका, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर भी नृत्य, गीत, संगीत और संकीर्तन यहाँ पर चल रहा है, यानी वो जन्मोत्सव का जो उल्लास है वो शुरू हो गया है। और किस तरह से श्रृंगार करके यहाँ पर जो भक्त हैं वो आ रहे हैं। थोड़ी देर में इनकी संख्या और ज्यादा हमको दिखेगी, लेकिन खास संकीर्तन का जो वाद्य है यानी कि मृदंग, वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिसको बजा करके, कीर्तन करके कान्हा को प्रसन्न किया जाता है। और कहते हैं कि जब ये संकीर्तन होता है तो मानो पूरी धरती बिल्कुल उत्सव में हो उठती है। या और क्या उत्सव में होगा ये पूछते हैं प्रीति जी से। प्रीति जी, क्या कुछ खास होने वाला है इस जन्मोत्सव पर? कितनी बार आरती, कितनी बार भोग होता? जन्मोत्सव तो इस मंदिर का बहुत ही बड़ा त्योहार है। जन्माष्टमी हमारे मंदिर का सबसे बड़ा त्योहार है। भगवान कृष्ण इस दिन दुनिया में आए थे पापों का नाश करने के लिए, इसलिए जन्माष्टमी के दिन तो हमारे यहाँ बहुत भव्य त्योहार, बहुत भव्य फूलों का उनका श्रृंगार, बहुत भव्य रस्म यहाँ आई है। और भगवान की 7 बार आरती होगी, 7 बार भोग लगेगा, 56 भोग भगवान को प्रस्तुत करे जाएंगे और भगवान को बहुत ही ज्यादा फूलों से सजाया जाएगा। और इतनी भक्त इनकी प्रसन्नता में नाचते कूदते आपको नजर आ ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पी, देखिए रौनक जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। जन्मोत्सव हम मना रहे हैं और उत्सव की तैयारियां हर तरफ शुरू हो गई हैं, वो हमें आपके पास मंदिर की छटा देखते ही लगा। रुक कर लेते हैं मनीष का। मनीष, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके की तैयारी की गई है कान्हा के जन्म को लेकर? देखिए गुंजन, मैं मौजूद हूँ नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में। हालांकि जन्माष्टमी यहाँ पर कल यानी कि गुरुवार को मनाई जाएगी, लेकिन उसके पहले जो तैयारियां हैं वो बहुत जोर शोर से और बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही हैं। भक्त अभी भी यहाँ पहुंच रहे हैं और देखिए अभी अभी द्वार खुले हैं, अभी अभी जो लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे थे उन्हें यहाँ पर दर्शन करने का मौका मिल रहा है। इसके पहले द्वार बंद थे, लेकिन जो तैयारी है अगर मैं आपको बताऊं तो कल का दिन बेहद खास रहने वाला है। 256 तरीके के भोग कल श्री कृष्ण को लगाए जाएंगे और इनमें जो पारंपरिक फूड है, पूड़ी, कचौड़ी, पराठा, वो सब कुछ तो है ही, लेकिन उसके अलावा पिज्जा, समोसा, बर्गर, पास्ता, जितनी भी डिशेज हैं, चाहे वो टैकोस हो, सब कुछ यहाँ पर भोग के लिए तैयार किया जा रहा है। तैयारी आप देख रहे हैं, चारों तरफ जो फूल हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। इन फूलों की भी खास बात ये है कि इनमें बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो कि वृंदावन से मंगाए गए हैं, तो कुछ फूल विदेशों से मंगाए गए हैं। तैयारियों की मैं बात करूं तो तैयारी बहुत जोर शोर पर है। बाहर अच्छा खासा ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। उम्मीद यह है कि इस मंदिर में लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। सुबह 4:30 बजे से दर्शन शुरू हो जाएंगे और देर रात तक इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि कितने भव्य तरीके से इस्कॉन टेम्पल इस पूरे त्योहार को, जन्माष्टमी को मनाता है, उनके लिए बेहद खास दिन रहता है। हालांकि देश के सभी इस्कॉन टेम्पल 7 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाएंगे, लेकिन उसके पहले भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह है, जोश है। आज भी एक दिन पहले भी तमाम लोग मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, आरती के लिए। बिल्कुल मनीष, पूरे देश में
कृष्ण को अपने बच्चे की तरह माना जाता है और उसी तरीके से उनके जन्म को लेकर उत्सव पहले से शुरू हो जाता है, जो अलग अलग जगह नजर भी आ रहा है। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, ललित हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, आप भी दिखाएं अपने जहां पर आप मौजूद हैं वहां किस तरीके की तस्वीरें हैं कृष्ण उत्सव को लेकर। बिल्कुल गुंजन, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैं इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 20 गौरी मठ श्री कृष्ण मंदिर है वहां पर मौजूद हूं। और अगर हम तैयारियों की बात करें तो यहां पर भी जिस तरह से मेरे सहयोगी चाहे शिल्पी हो या फिर मनीष हो, उन्होंने बताया खासी जोरों से तैयारियां हैं यहां पर भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से शुरू में बताया कि जन्माष्टमी को लेकर है, वो जरूर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जन्माष्टमी है वो आज मनाई जाएगी या कल मनाई जाएगी। लेकिन अगर हम इस मंदिर की बात भी करें तो यहाँ पर भी जो जन्माष्टमी का पर्व है वो कल मनाया जाएगा। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं जो गुड न्यूज के दर्शक देख सकें कि बहुत ही भव्य तरीके से इस वक्त श्री कृष्ण, राधा जी और बलराम जी को यहाँ पर फूलों से सजाया गया। उसके साथ साथ अगर मैं मंदिर परिसर की छटा आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि जो फूल है ना सिर्फ चंडीगढ़ से बल्कि दूसरे राज्यों से यहाँ पर लाए गए हैं और पूरे मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया, क्योंकि जन्माष्टमी का जो पर्व है बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। उसके साथ साथ गुंजन, एक और खास बात इस मंदिर की बताऊं तो यहाँ पर पूरे मंदिर परिसर के अंदर कान्हा जी की जो बाल लीलाएं हैं उनको भी लाइट एंड साउंड के जरिए है वो आम लोगों को दिखाया जाएगा। और ये जो प्रदर्शनी है वो दोपहर बाद है वो शुरू होगी। उसके साथ साथ एक और भव्य नजारा यहाँ पर तैयार किया गया है, जहाँ पर इस बार जो श्री कृष्ण जी के परम भक्त प्रहलाद है उनकी लाइट एंड साउंड के जरिए पूरी 5 से 10 मिनट की क्लिपिंग है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। उसका भव्य मंचन है वो यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल हर तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव को अलौकिक और बहुत ही अद्भुत बनाने की कोशिश मंदिरों में की गई है। युगल स्वरूप के इतने बेहतरीन और खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। तो देश भर में जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बहुत ज्यादा है। जो हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं दिल्ली के द्वारका में स्थित इस्कॉन टेम्पल में कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भव्य तैयारी की गई है। वहीं कृष्ण जन्मभूमि में मथुरा में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं को लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। देखिए, कान्हा का जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां अब करीब पूरी हो चुकी हैं। मंदिर सजे हुए हैं, पंडाल तैयार हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां की गई हैं। मंदिर परिसर को शानदार तरीके से सजाया गया है। जो मंदिर प्रांगण है उसे पूरा सजाया गया है फूलों से और तैयारी है जन्माष्टमी की। यहाँ पे जन्माष्टमी की एक खास तैयारी है कि जब श्री कृष्ण जन्म होगा तो उन्हें नाव से लाया जाएगा। तो ऐसी तैयारियां हर मंदिर में की जा रही है और फिलहाल इस्कॉन में खास तैयारियां चल रही हैं। जन्माष्टमी मनाने के लिए इस इस्कॉन मंदिर में विशाल पंडाल सजाया गया है, जिसमें एक बार में 40,000 लोग आ सकते हैं। इस पंडाल में अलग अलग स्टॉल लगे होंगे। यहाँ श्रद्धालुओं को किसी तरह का कष्ट न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। विशेष तैयारियां चल रही हैं। लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो यहाँ पे आएंगे, तो उनके लिए सही तरीके से उनको सुविधा प्रदान करना और उनका सेवा करना, उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इस सब का प्रबंध करना। तो इस सब में हमारे 5,000 से ज्यादा वॉलंटियर जुटे हुए हैं और ये तैयारी लगभग 2 महीने पहले से ही शुरू हो चुकी है। और ये इतना विशाल पंडाल यहाँ पे बन रहा है तो एक बार में लगभग 40,000 लोग इस पंडाल में इकट्ठे आ सकते हैं। जन्माष्टमी पर इस इस्कॉन मंदिर के भव्य पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए सभी तरह की सुविधाओं से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी पर प्रस्तुति देने की तैयारी भी यहाँ चल रही है। उस दिन
दिन नृत्य किया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। कन्याएं यहाँ पे हैं, लड़कियां यहाँ पे हैं जो उस दिन राधा बनेंगी, कृष्ण बनेंगी और गोपियां बनेंगी। इस समय प्रैक्टिस चल रही है और पूरा जो अभी आप पंडाल देख सकते हैं, ये एक भव्य पंडाल है जो जन्माष्टमी के लिए तैयार किया जा रहा है। और अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जैसे जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था नंदगांव में, वहाँ की एक स्टॉल बनाया जा रहा है जहाँ पे लोग आके सेल्फी ले सकते हैं। गोवर्धन पर्वत का एक स्टॉल बनाया जा रहा है। यहाँ नंदलाल के जन्मोत्सव को लेकर श्रृंगार से लेकर भगवान को भोग लगाने की भी बड़ी तैयारी है। 7 सितंबर को रात के ठीक 12 बजे 100 किलो का केक भी यहाँ काटा जाएगा। है यहाँ पे स्टेज में भगवान आ जाएंगे 6-7 बजे और उनका बहुत ही भव्य रूप से अभिषेक होगा, स्नान होगा अनेक द्रव्य पदार्थों से। उनको बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनाए जाएंगे और ये पर्ल एकेडमी के जो छात्राएं हैं उन्होंने विशेष रूप से डिजाइन किया है और बहुत ही भव्य ड्रेस बना हुआ है, ज्वेलरी है भगवान के। तो उनको ये सब वस्त्र आभूषण पहनाने के बाद भगवान को विशेष भोग लगेगा। लगभग 1 लाख व्यंजन भोग भगवान को अर्पित होंगे और जो केक है 100 किलो का केक हम भगवान को अर्पित करेंगे और भगवान का जन्म का जो समय है उस समय में ये केक काटा जाएगा और यहाँ उपस्थित सारे जो भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, उन पे बांटा जाएगा। ये वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। इसके लिए देश भर में भव्य तैयारी की गई है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी उनका जन्मोत्सव मनाने की तैयारी हो चुकी है। जन्माष्टमी पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस दिन सुरक्षा जांच के बाद ही यहाँ मंदिर में लोग प्रवेश कर पाएंगे। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पूरे देश भर में तैयारियां की जा रही हैं। कुछ जगहों पर आज जहां कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो कई जगहों पर कल ये रौनक देखने को मिलेगी। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया है। भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सुबह से ही लोग मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे हैं। कान्हा के जन्मोत्सव की सबसे अद्भुत झांकी मथुरा में जमी है। नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में बृहस्पतिवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाना है। बड़े ही जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। महिलाएं भगवान के सुंदर श्रृंगार के लिए फूल माला बनाने में लगी हुई हैं। मंदिर की साज सज्जा के लिए वृंदावन के फूल भी मंगाए गए हैं। देखिए इस्कॉन में किस तरीके की रौनक है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ पूरे देश भर के कृष्ण मंदिरों में युगल स्वरूप को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। नई पोशाकें बनी हैं। मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। जगह जगह किस तरीके की रौनक है कृष्ण जन्मोत्सव से पहले वो दिखाने के लिए। साथ ही साथ खास मेहमान संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत संजय शर्मा जी आपका। आप ही के पास आऊंगी और समझेंगे 2 दिन जन्माष्टमी इस बार मनाई जा रही है। कुछ लोग आज मना रहे हैं और कुछ लोग कल मनाएंगे। इसके पीछे की वजह बता दीजिए। संजय जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सबके लिए मंगलकारी रहे और कृष्ण जन्मोत्सव की सबको जो है शुभकामनाएं रहे और आज का दिन सबके लिए बेहतर रहे, यही प्रार्थना करते हैं। और आज का दिन खास क्यों है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण का जो जन्म उत्सव है उसका जो समय जो माना जा रहा है कि रोहिणी नक्षत्र। चलिए संजय जी लौटेंगे आपके पास। कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, वापस से लौटूंगी और इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। तब तक मंदिरों की रौनक देख लेते हैं। शिल्पी एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। आपने पहले दिखाया था गीत संगीत कीर्तन वहां पर लगातार चल रहा है। जन्माष्टमी से पहले भोग भी विशेष तरीके का तैयार किया जाता है, तो उसके बारे में बताएं कि भोग प्रसाद की किस तरीके की तैयारी है। बिल्कुल, देखिए कान्हा का जन्मोत्सव है तो भोग भी विशेष होना चाहिए, उनका श्रृंगार भी विशेष होना चाहिए। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगी कि आपको कान्हा जो राधा रानी के साथ विराजमान है उनके यहाँ पर भव्य जो झांकी है वो दिखाएं। भोग के बारे में मैं बताती हूँ कि यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन 7 बार भोग लगाया जाता है और 7 बार ही आरती होती है। शुरुआत मंगलारती से होती है, उसके बाद खीर का प्रसाद मंगलारती के समय लगाया जाता है, उसके बाद फल का प्रसाद लगाया जाता है और उसके बाद मिष्ठान का प्रसाद लगाया जाता है और दोपहर को राजभोग यानी पूरा भोग जो है वो लगाया जाता है। इस तरह 7 बार
भोग और 7 बार आरती होती है। लेकिन इस बीच गीत संगीत उल्लास जारी रहता है, क्योंकि जन्मोत्सव है तो इसलिए सबसे ज्यादा उत्साह कान्हा के भक्तों में है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो विशेष एक वाद्य यंत्र है मृदंग, जो संकीर्तन में बजाया जाता है खासतौर पर। और चाहे दो हम नाम कहें, राम और कृष्ण का, ये दो नाम अपने आप में पूर्ण संगीत है, पूर्ण भाव है। और यहाँ राधा कृष्ण के सामने अभी संकीर्तन शुरू हो गया है। यानी बिल्कुल बिल्कुल महामंत्र से माना जाता है। शिल्पी, लौटूंगी आपके पास, आप तस्वीरें भी दिखाइएगा, भव्य नजारा है वहां का। एक बार संजय जी का भी रुख कर लेते हैं। संजय जी, मेरा सवाल आपसे फिर से वही है कि 2 दिन जन्माष्टमी इस बार मनाने का कारण क्या है, वो थोड़ा समझाइए। जी, तो सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाई जा रही है 2 दिन, क्योंकि एक वैष्णव होती है और एक गृहस्थ के लिए होती है। और जो रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ है 6 तारीख को सुबह 9:19 से जो है प्रारंभ हो जाएगा। परंतु अष्टमी तिथि का प्रारंभ जो है शाम को 3 और से लेकर के और अगले दिन 4:14 तक रहने वाला है। और चंद्रोदय जो है 6 तारीख को ही रात को 10:47 पे हो रहा है। तो 6 तारीख का जो दिन है उसी के अंदर जो है भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। तो कई लोग 7 को मना रहे हैं, पर 7 तारीख को रात को 11:16 पर जो है मिथुन राशि का प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो जन्म है वृषभ लगन वृष राशि में हुआ है और चंद्र केतु जो है एक साथ है। तो इस कारण से जो भगवान का जन्म है रात्रि को 6 तारीख और 7 तारीख की रात को ही मनाना जो है शुभ रहेगा। और यही दिन इनके लिए शुभ है, क्योंकि इसी दिन जो है नक्षत्र का प्रादुर्भाव हो रहा है। और आज का जो नक्षत्र है भगवान कृष्ण का जो नक्षत्र है वो 6 और 7 को ही रहेगा। तो इसी दिन जो है कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव और व्रत जो है रखना चाहिए। पर मंदिरों में कई जगह 7 तारीख को भी मना रहे हैं, पर 7 तारीख को जो है तिथि नहीं रहेगी, क्योंकि रात को शाम को ही 4:14 पर जो है अष्टमी जो है खत्म हो जाएगी। तो इस कारण से जो है भगवान का कृष्ण का जो जन्म दिवस मनाना चाहिए वो 6 तारीख को और 7 की सुबह ही मनाना चाहिए। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है संजय जी, आपने बताया कि क्यों आज के दिन ही मनाना चाहिए। ठीक है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगी, आप इन तमाम योग के बारे में भी बताइएगा, साथ ही पूजा पाठ की विधि को भी बताइएगा। लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनीष का, किस तरीके की रौनक है नोएडा में, उन्होंने हमें पहले दिखाई, लेकिन भोग प्रसाद को लेकर क्या तैयारी है, कैसी साज सजावट की गई, और सबसे बड़ी बात लोगों को मैनेज करना। जन्माष्टमी के दिन हर एक मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, तो ऐसे में मंदिर प्रशासन की ओर से व्यवस्था क्या है वो भी बताइए। तो बिल्कुल ठीक बात कही आपने, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, श्रद्धालु की संख्या बहुत ज्यादा होती है। हर साल इस्कॉन टेम्पल में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और उसी को लेकर तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी को होता है। आप चारों तरफ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास देख सकते हैं। और सजावट की मैं बात करूं तो फूल जो है वो सिर्फ वृंदावन से नहीं, देश से नहीं, बल्कि विदेशों से ही मंगाए गए हैं। हमारे साथ अरुण सैनी जी हैं जो कि तैयारियों के बारे में और ज्यादा बताएंगे। कल किस तरह से खास तैयारी की जा रही है, कहां से फूल मंगाए हैं, कितने भोग लगाए जाएंगे? जी, कल जो है भगवान के लिए 256 भोग लगाए जाएंगे। और अगर हम फूलों की बात करें तो दुनिया के जितने भी बेस्ट फूल हैं उनका नाम गिनना मुश्किल है, बट जितने भी बेस्ट फूल हैं वो देश के अलग अलग कोनों से मंगवाए गए हैं, तो उनका काउंट करना मुश्किल है। तो बेसिक कल 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है, उसी के हिसाब से हमने तैयारियां की हैं। भोग प्रसाद और सिक्योरिटी के सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो उसी हिसाब से किए गए हैं। कई बहुत जगह कंफ्यूजन है, कुछ जगह आज जन्माष्टमी है, कल है, इस्कॉन कब मना रहा है, कि आप लोग जो भी पूरा कार्यक्रम है वो कल ही करेंगे? जी, इस्कॉन में जो है वो जन्माष्टमी का कार्यक्रम पूरा कल ही है, तो सारा भगवान को भोग प्रसाद चरणामृत कल ही है, कल ही मनाई जाएगी। तो यहाँ पर जन्माष्टमी जो है वो कल मनाई जाएगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मनीष लौटेंगे। ललित का रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ में किस तरीके से तैयारियां हैं हमें ललित ने पहले भी दिखाई। ललित, लेकिन मंदिर की जो सजावट है वो बताएं, क्योंकि भव्य सजावट होती है, ठाकुर जी की जो पोशाक होती है वो बहुत भव्य होती है, तो कैसे तैयार हुई है, वहां पर कैसी तैयारी है ये भी बताइए। बिल्कुल गुंजन, अगर मैं बात करूं
जो सजावट की, तो खासी तैयारी है वो यहाँ पर जो सेक्टर 20 का गौरी मठ मंदिर है, श्री कृष्ण मंदिर है, वहां पर कर रखी है। फिलहाल एक बार तस्वीरें आपको पहले दिखाऊं। देखिए बहुत ही भव्य तरीके से जो श्री कृष्ण है, जो कान्हा है, उनको यहाँ पर सजाया गया है। तमाम तरह से जो श्रृंगार है उनका यहाँ पर किया हुआ है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, क्योंकि चंडीगढ़ है वो एक छोटा शहर है, लेकिन फिर भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि यहाँ पर करीबन 1.5 लाख के आसपास जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर है जो सड़कें हैं बाहर उनको डाइवर्ट किया गया है। वहां पर आज शाम के बाद है जो ट्रैफिक है बिल्कुल बिल्कुल तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है, और ये व्यवस्था सिर्फ मंदिर में ही नहीं, मंदिर के बाहर भी पूरे शहर में की गई है, क्योंकि ऐसे में भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, डाइवर्जन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनीष आपका भी शुक्रिया, शिल्पी शुक्रिया आपका, संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।